गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास लाभ और हानि पे आधारित क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखिए क्या है, एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब पी इज टू क्यू इक्वल टू वाट। ठीक है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझते हैं। देखिए पी रुपए में बेचने पर यानी कि ये विक्रय मूल्य है। पहला केस का पहला केस लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर पी है। और देखिए क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। यानी इतना रुपए में बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है, यानी लाभ परसेंट, यानी 10 लाभ परसेंट, यानी कि 10%। ठीक है, और क्यू रुपए में बेचने पर दूसरा केस। ठीक है, यहां से क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब बटा लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट, जो भी है लाभ परसेंट, और हानि रहता तो 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है, ये क्रय मूल्य का फॉर्मूला है। तो इसके आधार पे यहाँ पे कितना हो जाता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पी है मेरा इंटू 100 अब बाई 100 प्लस लाभ परसेंट 10 है। ठीक है, ये हो गया, यानी कि यहाँ पे मेरा आ गया P इंटू 100 बाई 110। तो यानी कि ये आ गया मेरा 10P/11। ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। और सेकंड केस में क्या है, क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्यू रुपए, ठीक है, और हानि दिया हुआ है, हानि कितना दिया हुआ है, 4% की हानि। तो यहां से क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा, क्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा, हम क्या बोले थे, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, 100 माइनस हानि परसेंट कितना है 4, यानी कि ये मेरा आ गया Q इंटू 100 बाई 96। ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 2 से 48, 2 से 50, और काटिए 2 से मेरा कितना जाएगा 24, 2 से 25, यानी कि ये मेरा आ गया 25Q/24। ठीक है, अब देखिए दोनों केस में ये क्या है, क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। ठीक है, मतलब इतना रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है और क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि आती है, यानी कि दोनों केस में क्रय मूल्य क्या होगा मेरा, सेम होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य है, ये फर्स्ट केस का था, ये सेकंड केस था, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं क्योंकि क्रय मूल्य दोनों में सेम ही होगा। तो देखिए क्या आता है मेरा, 10P/11 25Q/24। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, ये देखिए क्वेश्चन है, P/Q निकालना है, P इज टू Q। तो देखिए P को यहीं पे रहने देते हैं और ये Q को नीचे ले आते हैं, तो इधर क्या होगा, ये 25 इंटू 11 हो जाता है, और इधर कितना आ जाता है 10 इंटू 24। ठीक है, यही जो आएगा मेरा रेशियो P इज टू Q आ जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या करता है, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, तो यानी कि 55/48, यानी कि P इज टू Q हम लिख सकते हैं, P इज टू Q इक्वल टू 55/48। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, रेलवे का है, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे बनाए। तो देख क्या देता, P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल गया। अगर उसको Q रुपए में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है, तब क्रय मूल्य निकल गया। दोनों केस में क्रय मूल्य मेरा सेम होगा, इसीलिए हम इक्वल कर दिए हैं। और हमको निकालना था P इज टू Q, यानी P/Q निकालना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।